हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट्स के बारे में। दोस्तों, बर्जर पेंट के शेयर में पिछले एक साल से काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी का शेयर पिछले एक साल में 32% तक गिर चुका है। इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से हमें शेयर के अंदर काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जानेंगे कि क्या जो करंट टाइम में शेयर की वैल्यूएशन है उसके अंदर हमें बाय करना चाहिए या फिर अभी भी शेयर जो है थोड़ा महंगा है। तो काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, बर्जर पेंट के शेयर में जिन लोगों ने दिसंबर 2021 से लेकर अप्रैल तक के बीच में बाइंग किया था वो करंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा लॉस में बैठे हैं, क्योंकि ये जो टाइम था वो शेयर के अंदर बिल्कुल पीक का था। लेकिन अगर उससे पहले जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, माने 2 साल 5 साल पहले जिन्होंने बाय किया था, वो करंट टाइम में भी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं। तो अगर इसके कुछ मेन रीजंस की बात करें, उसमें से सबसे पहला रीजन है शेयर का हाईली ओवर वैल्यूड होना। अगर हम दिसंबर 2020 से लेके और अप्रैल 2021 के बीच का जो टाइम देखें, उस टाइम पे शेयर जो है तकरीबन 150 के पी तक पहुंच चुका था। आप इमेजिन करके देखिए, बिल्कुल अपनी इंडस्ट्री के पी से डबल। जो पेंट सेगमेंट की कंपनियां हैं उनका तो जनरली पी आपको देखने को मिलेगा 60 से लेके 80 के बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन बर्जर पेंट उस टाइम पे तकरीबन 150 के पी तक पहुंच चुका था, यानी हाईली ओवर वैल्यूड हो चुका था। और जो भी कोई कंपनी ओवर वैल्यू होती है उसके अंदर सबसे बड़ा डर ये रहता है कि कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो शेयर बिल्कुल आपको धड़ाम से गिरता दिखेगा, जैसे बर्जर पेंट के सेगमेंट में हुआ। वो जो नेगेटिव न्यूज़ थी वो थी क्रूड ऑयल के प्राइस। जो ऑयल इंडस्ट्री है उसका काफ़ी बड़ा रोल है पेंट सेगमेंट के अंदर, क्योंकि पेंट बनाने के लिए 50% से ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल यूज़ होता है, यानी काफ़ी बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्रूड ऑयल की होती है पेंट सेगमेंट के अंदर। और अगर हम बात करें जब शेयर अपने पीक वैल्यूएशन पर था दिसंबर 2020 से लेके मार्च के 2021 तक, उस टाइम पे अगर हम क्रूड ऑयल का प्राइस देखें तो वो आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 25 से लेके $50 पर बैरल। ठीक है, तो अभी लेकिन हम अगर क्रूड ऑयल का प्राइस देखें तो वो जा चुका है $109 तक। तो उस टाइम से लेके करंट टाइम तक दुगना हो चुका है क्रूड ऑयल का प्राइस। और क्योंकि 50% से ज़्यादा जो पेंट इंडस्ट्री में वो क्रूड ऑयल यूज़ होता है, तो कंपनियों की जो कॉस्ट है पेंट बनाने की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और ये हमें काफ़ी अच्छी सीख ये देता है कि क्यों जो है प्राइस टोनिंग काफ़ी मायने रखता है। हमें ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड ना हो। अभी इस सेगमेंट में क्या हुआ, बर्जर पेंट में एक तो कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुकी थी, क्योंकि कंपनी क्या है सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रही थी और हाई मार्जिन पे बेच रही थी। अभी क्या हुआ है कि डबल क्रूड ऑयल के प्राइस हो चुके हैं और शेयर क्योंकि ओवर वैल्यूड था उसकी वजह से धड़ाम से गिर गया। ये सबसे बड़े रीजन है शेयर के अंदर गिरावट होने के। और अगर बात करें कि क्या करंट टाइम में शेयर के अंदर बाय करना चाहिए, तो अगर हम पिछले 10 सालों का बर्जर पेंट का प्राइस टर्निंग देखें तो वो तकरीबन 56 के करीब निकल कर आता है और करंट टाइम में बर्जर पेंट का प्राइस टर्निंग है 65 के करीब। तो वैल्यूएशन हालांकि काफ़ी करेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से शेयर करंट टाइम में भी काफ़ी महंगा है। तो थोड़ा और जो है शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही सकती है। और करंट टाइम में जो मार्केट का काफ़ी नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है उसके अंदर जो हमें वेट एंड वॉच करना ही सबसे बेस्ट है। अगर हम चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स पे शेयर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। अब सिंपली ये बात कर लेते हैं कि शेयर के अंदर कब हमें जो उछाल देखने को मिल सकता है। तो इसका सबसे पहला आंसर तो है जो ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, अगर ये खत्म हो जाता है तो जो क्रूड ऑयल के प्राइस इतने हाई जा चुके हैं इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। तो जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस डिक्रीज होते हैं वैसे ही जो है इन कंपनियों के शेयर में आपको काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला सिनेरियो है क्रूड ऑयल के प्राइस घटना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मान लीजिए अगर आपका शॉर्ट टर्म
टारगेट है 6 महीने से 1 साल का, तो शेयर के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, माने 3 से 5 साल अगर शेयर के अंदर होल्ड करना चाहते हैं, तो यही शेयर जो आपको 600-700 के अंदर कंसोलिडेट करने को मिल रहा है, यही शेयर आपको आने वाले 4 से 5 सालों में इजीली 1200 से 1500 के प्राइस पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली है और क्रूड ऑयल के प्राइस ज़्यादा टाइम तक इस लेवल पर जो है नहीं सस्टेन कर सकते, आखिरकार उनको नीचे आना ही पड़ेगा। क्रूड ऑयल के प्राइस जो है बेसिकली 50 से लेके 70 बैरल पर डॉलर के हिसाब से इसी एवरेज के बीच में जनरली ट्रेड करते हैं और करंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा हाई पर हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बिल्कुल वेट एंड वॉच कीजिए। और अगर बात करें करंट टाइम में बाय करना या चाहिए या नहीं, उसमें भी जो है 2 तरह के बायर्स होते हैं। एक होते हैं मोमेंटम बायर्स। अगर आप मोमेंटम बायर्स हो तो करंट टाइम में चार्ट पे बिल्कुल भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। लेकिन अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो तो यहाँ से जो है आप एक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी में थोड़ी बहुत बाइंग करनी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में जो मार्केट का जो डिप है और हाई है उसको कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता तो भगवान ही है, क्योंकि मार्केट जब गिरने लगता है कितना गिरेगा कोई नहीं जानता और चढ़ने लगता है कितना चढ़ेगा कोई नहीं जानता। तो इसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है बाय ऑन डिप। शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अगर थोड़ा बहुत यहाँ से 10-10, 15-15% के डिप पे अगर आप बाय करना स्टार्ट करना चाहते हो तो करंट टाइम से भी बाय करना स्टार्ट कर सकते हो। और वहीं अगर बर्जर पेंट की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखें तो शेयर की जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में तकरीबन 14% की है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी अराउंड 14% है। तो शेयर आपको लॉन्ग टर्म में जो है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहना चाहते हो तो अराउंड 15 से लेके 20% के CAGR के रिटर्न इजीली बनाकर दे सकता है, क्योंकि इस सेल ग्रोथ और इस प्रॉफिट ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो है 15 से 20% के एनुअली रिटर्न आप लॉन्ग टर्म में शेयर से इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी बर्जर पेंट का शेयर निफ्टी को जो आराम से बीट कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। आई होप आपके जो डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप रेगुलर ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो शेयर मार्केट विद संजय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए